नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया क्षेत्र से आ रही है। 243 सीटों में क्या आपको लगता है पहले के अपेक्षाकृत इस चुनाव में सीट में बढ़ोतरी होगी? बिल्कुल बढ़ोतरी होगी। यादव जी जरा बताएं कि उन्होंने महिलाओं के लिए कौन सा योजना लाया? आज आप सरकार में 2,500 रुपए का जो लोग दे रहे हैं, महिलाओं को पैसा नहीं पावर चाहिए। अन्य राजनीतिज्ञ यह तो कह रहे हैं या विपक्षी पार्टियां जनसुराज एनडीए का टीम है या भारतीय जनता पार्टी का भी। जनसुराज आई अपना वो चुनाव लड़ना चाहते थे, वो किसको नुकसान दे रहे हैं, किसको फायदा दे रहे हैं, ये जनता अच्छे से समझ रही है। आप रहती है जिस क्षेत्र जो आपका क्षेत्र है, सिकटा विधानसभा, यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं है सरकारी। जी बिल्कुल, आपने कहा जैसा कि डिग्री कॉलेजेस यहाँ पे गवर्नमेंट का नहीं। वैसे तो हमारे क्षेत्र में और हमारे ही क्षेत्र क्या पूरे बिहार में शिक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया गया है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने रखा है कि भाई यहाँ पे भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हो। यहाँ पे जो यातायात का सिस्टम है, सरकारी बसें जो हैं वो चले, जिससे लोगों को आने जाने में, बाहर पटना तक जाने में जो समस्या होती है वो ना। लेकर क्या आप कहना चाहें? शराबबंदी खोलना अच्छा है या बंद करना अच्छा है? देखिए, शराबबंदी जो लोग कहते हैं कि मेरी सरकार आई है शराबबंदी मैं खोल दूंगा, मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूं। आप प्रशांत किशोर जी की तरफ इशारा कर रही शायद। मैं सभी विपक्षी पार्टियों की तरफ ही। आप जरा सोचिए कि एक गार्जियन, घर के एक मेंबर अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी पत्नी को जब बाइक पर बैठा के जा रहा होता है और 4 शराबी अभद्रता से कुछ गलत टिप्पणी कर दें तो लोगों को नजर झुका करके वहां से जाना पड़ता था। पार्टी का तो कहना ये है कि शराब बंद का है, अब तो होम डिलीवरी चल रहा है। थाना में 1 से 2 केस शराब के रोज मिल रहे हैं और पकड़े वही जा रहे हैं जो पी रहे हैं, वे नहीं पकड़े जा रहे हैं जो बना रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि विपक्षी पार्टियां अगर कह रही हैं कि होम डिलीवरी है तो फिर वो कंप्लेन क्यों नहीं करते? यानी वो होम डिलीवरी वो लोग कराते हैं या होम डिलीवरी का उन लोगों ने ठेका ले रखा है? मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है, वैसे ही आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई। चाहे वो बड़ी पार्टियां हो, चाहे वो छोटी पार्टी, चाहे वो निर्दलीय हो, तमाम के तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं इस आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। और इसी बीच हमारे साथ पश्चिमी चंपारण जिले के अंतर्गत सिकटा विधानसभा में मैं भी उपस्थित हूं और हमारे साथ है जेडीयू की एक्टिव मेंबर प्रदेश सचिव जुड़ी हुई है नेहा निसार सैफी जी, और इनसे खास हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, यदि महिलाओं की बात आती है तो अव्वल दर्जे पर नहीं रखा जाता है, लेकिन ये जो वाक्य है यह अपवाद है, ये सिद्ध कर चुकी है। तो सीधे हम लोग आइए खास इनसे बातचीत करेंगे। मैम, स्वागत है आपका हमारा न्यूज चैनल में कि आप अपना प्रीशियस समय दी है। मैं चाहूंगा आप पहले एक छोटा सा परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम नेहा निसार सैफी है। मैं सिकटा विधानसभा क्षेत्र से जदयू कार्यकर्ता के तौर पे सालों से काम कर रही हूँ और लोगों के साथ जुड़ाव रखती हूँ। मैं जदयू की स्टेट सेक्रेटरी हूँ, महिला प्रेसिडेंट भी जिला की रह चुकी हूँ मैं। हमारे समाज में एक वाक्य है, लोगों का मनोभाव यह बना रहता है कि हाउसवाइफ मतलब कि वह घर की ही काम सिर्फ महिला कर सकती है, बाहर के नहीं। क्योंकि आप उस हाउस से डायरेक्ट उछाल आप उस घर से निकल चुकी हैं, राजनीतिक में कदम रखी। वजह क्या थी? क्योंकि आप एक एजुकेटेड महिला भी और भी सारे आपके कई सारे रास्ते भी हैं, जॉब वगैरह हो गया, तो राजनीतिक है। देखिए, जिस तरह से हमारे जो संविधान के लेखक रहे हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर या गांधी जी या सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने आज इससे सालों पहले कह दिया था कि समाज में अगर बदलाव चाहते हो तो महिलाओं की आबादी को समाज से जोड़ने के लिए, समाज में मजबूती के लिए
और समाज के मूवमेंट को चेंज करने के लिए इनको भागीदारी राजनीति में देना सुनिश्चित किया जाए, जिसको माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा पंचायती राज में आरक्षण दे करके 50% का, और महिलाओं को चूल्हा चौका छोड़ करके उनको राजनीति की तरफ अपना रुख मोड़े। और वो देख करके बहुत सारी महिलाएं इनपावर हुई हैं, और जब इनपावर हुई हैं वो घर से निकल करके समाज में एक अलग पहचान बनाई है। और पहचान बनाने के साथ महिलाओं को सबसे बड़ा चीज़ है कि बैक सपोर्ट, जो फैमिली होता है, जब वो सपोर्ट करे, और यहाँ के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मैं आज पॉलिटिकल अपना एक छोटा सा पहचान बना पाई हूँ, वो सिर्फ नीतीश कुमार जी का देन। बिहार में 125 सीटों पर वीडियो दावा कर रही है कि मैं विजय प्राप्त करूं, जीत हमारी होगी 243 सीटों में। क्या आपको लगता है कि पहले के अपेक्षाकृत इस चुनाव में सीट में बढ़ोतरी होगी? बिल्कुल बढ़ोतरी होगी, और सिर्फ जेडीयू ही नहीं, एनडीए ये दावा कर रही है कि हम लोग 225 सीटों पर चुनाव जीतेंगे, और हम लोग पूरी मजबूती के साथ चुनाव में खड़े होंगे। आज भी सारे हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नेता हैं, वो समाज के लिए काम कर रहे हैं, और कार्यकर्ताओं का काम है समाज तक नेता के बात को पहुंचाना। और जिस तरह से मजबूती से सब लोग लगे हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि हम लोग 225 एनडीए को देंगे। 4 सीटों पर चुनाव हुआ, आपका उपचुनाव, जिसमें एक सीट जेडीयू के खाते में आई बेलागंज, और चारों सीट एनडीए के आई खाते में। और इस बार जन स्वराज भी आया हुआ है। फिलहाल तो 4 सीट पर वो भी अपना प्रत्याशी उतार रखे थे, प्रशांत किशोर जी। तो क्या आपको लगता है जेडीयू से आर जन स्वराज से एनडीए को नुकसान होगा या फायदा? क्योंकि अन्य राजनीतिज्ञ यह तो कह रहे हैं या विपक्षी पार्टियां, जन स्वराज एनडीए का टीम है या भारतीय जनता पार्टी का पी टीम? देखिए, हम लोग स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र राज्य में रहते हैं, और यहाँ सबका अपना अपना एक प्लेटफॉर्म है। जन स्वराज आई, अपना वो चुनाव लड़ना चाहते थे, वो किसको नुकसान दे रहे हैं, किसको फायदा दे रहे हैं, ये जनता अच्छे से समझ रही है। और हम लोग एनडीए के वर्कर पूरी मजबूती के साथ अपने चुनाव पे फोकस किए हुए हैं, जिसका नतीजा है कि हम लोगों ने 4 सीटों को जीता है। जिस क्षेत्र से आप रहती हैं, जो आपका क्षेत्र है, सिकटा विधानसभा, यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं है सरकारी, और मुख्यमंत्री जी काफी शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं। तो किन मुद्दों को आप लेकर आइएगा? इस सिकटा के ओर से कौन कौन सी समस्या आपके पास रहेगी चुनाव में? जी बिल्कुल, आपने कहा जैसा कि डिग्री कॉलेजेस यहाँ पे गवर्नमेंट का नहीं है। वैसे तो हमारे क्षेत्र में और हमारे ही क्षेत्र क्या पूरे बिहार में शिक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया गया है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने रखा है कि भाई यहाँ पे भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हो। यहाँ पे जो यातायात का सिस्टम है, सरकारी बसें जो हैं वो चले, जिससे लोगों को आने जाने में, बाहर पटना तक जाने में जो समस्या होती है वो ना हो। एजुकेशन पे तो गवर्नमेंट ध्यान दे ही रही है। हम लोग भी चाहते हैं कि एक रोल मॉडल पीस हो सिकटा में एजुकेशन को लेकर के, बच्चे यहाँ के शिक्षित बने। यहाँ पे एक्स्ट्रा विकास में है कि जैसे जिस तरह से उद्यमी योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से जो पैसा लोगों को दिया जा रहा है 10 लाख रोजगार के लिए, उस पर भी और ज़्यादा डेवलपमेंट हो। ये सब मुद्दे हमारे साथ। मुख्यमंत्री जी चूंकि लंबे समय से अभी कार्यरत है, तो अभी भी शिक्षा से संबंधित कई सारी समस्याओं से सिकटा विधानसभा जूझ रहा है, तो जिम्मेदार तो आप ही हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसे कौन समस्या है जिससे सिकटा विधानसभा जूझ रहा है? हाँ, कुछ विपक्षी दल के नेता हैं जो तरह तरह के क्वेश्चन, तरह के सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन बिन मांगे चंपारण को जो विकास मिला है इसको कल्पना नहीं किया जा सकता है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो है चंपारण को मुख्यमंत्री ने दिया है। चंपारण को एक अलग नाम, एक अलग पहचान, वाल्मीकि नगर को एक अलग पहचान दिलाने वाले श्री नीतीश कुमार जी आज देश के नहीं दुनिया के लोग भी वाल्मीकि नगर विजिट करने चाहते हैं। वो लोग सर्च करते हैं, लोग गूगल पे वाल्मीकि नगर को सर्च कर रहे हैं, जिससे चंपारण के लोगों का मान सम्मान बढ़ा। शराबबंदी को लेकर क्या आप कहना चाहेंगे? शराबबंदी खोलना अच्छा है या बंद करना अच्छा है? देखिए, शराबबंदी जो लोग कहते हैं कि मेरी सरकार आई है शराबबंदी मैं खोल दूंगा, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आप प्रशांत किशोर जी की तरफ इशारा कर रही शायद।
मैं सभी विपक्षी पार्टियों की तरफ ये बात कहना चाहती हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि मेरी सरकार बनते ही मैं शराब खोल दूंगा, आप जरा सोचिए कि एक गार्जियन, घर के एक मेंबर अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी पत्नी को जब बाइक पर बैठा के जा रहा होता है और 4 शराबी अभद्रता से कुछ गलत टिप्पणी कर दें तो लोगों को नज़र झुका करके वहां से जाना पड़ता था। और आज जब शराबबंदी का एक एक्ट बना तो वही बाइक रोक करके 112 पे फ़ोन करते हैं और शराबियों का नशा उतर जाता है। इसको शराबबंदी कहते हैं, जिससे समाज में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। आज आप कहीं भी जाए, सड़क दुर्घटना शराब पी करके जो लोग डेथ करते थे, आज कम से कम पुलिस जगह जगह चेक कर रही है। इस चीज़ों में बदलाव आया है। अगर इसको पॉजिटिव वे में देखा जाए तो हर एक आम आदमी चाहता है। विपक्षी पार्टी का तो कहना ये है कि शराब बंद का, अब तो होम डिलीवरी चल रहा है। क्या इस पर आप कहना चाहेंगी? और प्रत्येक थाना में 1 से 2 केस शराब के रोज मिल रहे हैं और पकड़े वही जा रहे हैं जो पी रहे हैं, वे नहीं पकड़े जा रहे हैं जो बना रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि विपक्षी पार्टियां अगर कह रही हैं कि होम डिलीवरी है तो फिर वो कंप्लेन क्यों नहीं करते? यानी वो होम डिलीवरी वो लोग कराते हैं या होम डिलीवरी का उन लोगों ने ठेका ले रखा है? दूसरी बात कि शराबबंदी पर जो लोग सवाल करते हैं कि शराब बिक रहा है, शराब बेचे जा रहे हैं, मैं पूछती हूँ कि मर्डर केस के लिए दफ़ा 302 के तहत उम्र कैद की सज़ा बनाई गई, फिर भी पूरे देश और दुनिया में मर्डर रुका नहीं। लेकिन शराब पी करके जो घर में पत्नियों के साथ मारपीट, औरतों के साथ मारपीट होता था, अभद्रता होता था, वो कंट्रोल हुआ है। सड़क दुर्घटना कंट्रोल हुआ है। बारात में होने वाली मारपीट पे कंट्रोल हुआ है। पुलिस का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है। गवर्नमेंट जो डिसीजन लिया है, इससे महिलाएं बहुत खुश हैं और समाज के सभी शिक्षित व्यक्ति जो जिनका जनरेशन चाहते हैं कि बच्चे अच्छा थे, वो सब खुश हैं। आरजेडी के सर्वेसर्वा तेजस्वी जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री जी का तो कहना है कि यदि हमारी सरकार आई बिहार में तो 2500 रुपये महिलाओं को मैं दूंगा, चाहे वो भत्ता हो, चाहे वो जिस माध्यम से हो, वो देंगे। अब इसको किस तरह से देखते हैं? क्या वास्तव में यह देना सही है या किस दिशा में वह कर रहे हैं? मैं आपसे पूछती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं तेजस्वी यादव जी से सवाल करना चाहती हूँ कि आप 17 महीने 2.5 साल सरकार में रहे, उस समय आपने महिलाओं के लिए कोई योजना नहीं लाया। आपके साथ? हाँ बिल्कुल, महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी यादव जी जरा बताएं कि उन्होंने महिलाओं के लिए कौन सा योजना लाया। आज आप सरकार में 2,500 रुपये का जो लोभ दे रहे हैं, महिलाओं को पैसा नहीं पावर चाहिए, और महिलाओं के अंदर पावर भरने वाले, महिलाओं को पावर करने वाले, आत्मनिर्भर बनाने वाले सिर्फ एक नेता है, जिनका नाम श्री नीतीश कुमार जी है। मैम, लास्टली आप क्या कहना चाहेंगे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर? क्योंकि ये वही जनता है 5 साल इंतजार करती है अच्छे प्रत्याशी को चुनने के लिए और 5 साल तक पछताती है कि कैसे प्रत्याशी को चुन दिया। नहीं, बिल्कुल चुनाव के मुद्दे जनता को पता होना चाहिए। मैं ये जनता से भी अपील करूंगी कि जो लोग चुनाव के मुद्दे को नहीं देखते हैं, उनको पछताना पड़ता है। चुनाव के मुद्दे को देखें, अपने बच्चे के फ्यूचर को देखें, गवर्नमेंट क्या कर रही है आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए। वादों पर मत जाए, जिन्होंने किया है, जो कर रहे हैं, उनके साथ रहें और 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनाए। 25 से 30 फिर नीतीश, इनका कहना है। तो ये थी नेहा निसार सहती, जो सिकटा विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड के एक्टिव मेंबर। तो वास्तव में जनता किस बेस पर अपने प्रतिनिधि चुनेगी? क्या आरजेडी इस चुनाव में जेडीयू पर भारी पड़ेगी नहीं? क्या यहाँ पर एनडीए और इंडिया की लड़ाई होगी? क्या यहाँ पर आरजेडी, कांग्रेस और दूसरी तरफ जेडीयू होगी? लेकिन लड़ाई तो बिल्कुल अलग थलग होगी, क्योंकि सवाल तो बनता है जो कि यही नीतीश कुमार जी है, जिस बाराती का दूल्हा थे वह खुद उस गाड़ी से, उस रथ से उतर गए जिसको हम लोग इंडिया मार्केट। क्या पुनः इनकी आने की आशाएं हैं? क्या कयास लगाए जाएंगे कि नहीं? क्योंकि 125 सीटों की इनकी दरकार है। क्या एनडीए की तरफ से इनकी मांगे पूरी होगी कि नहीं? देखते हैं फिर एक नए खबर के साथ। तब तक के लिए बन रही है हमारे साथ, फिर मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन।
जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355।